वालेकुम हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सैयद रुमेशा। ये है हमारी सिंध बोर्ड की प्यारी सी बुक मैट्रिक की, ठीक है, केमिस्ट्री की, ठीक है। तो जो जिसके यहाँ पे मैं आपको इंडेक्स दिखाती हूँ, यहाँ पे आपको इंडेक्स नज़र आ रहा है, ठीक है। 8 चैप्टर है आपके, क्या नाम है, मैट्रिक में, और 9 में भी आपके 8 ही चैप्टर थे। तो ये जो शुरू के 3 चैप्टर है ये मुश्किल है और बहुत बोरिंग से, और जो फिर उसके बाद 3 है ये बहुत नॉर्मल से हैं, मतलब बहुत अच्छे हैं, आसान है, हलवा है। और फिर जो 2 है ना ये नॉर्मल है, सही है। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 है ना वो क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, सही है। तो आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वो क्या है भाई, वो केमिकल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो आइए हम इसके लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यार केमिकल रिएक्शन क्या होता है। देखो सपोज करो ये रिएक्शन हो रहा है, जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो जो एरो से पहले होते हैं वो होते हैं रिएक्टेंट, और जो एरो के बाद होते हैं वो होते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। आ प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसको हमने बोला केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरा होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो कंप्लीट हो जाते हैं, और ये वो रिएक्शन होते हैं जो कभी भी इनकम्प्लीट रहते हैं, हमेशा क्या नाम है इनकम्प्लीट रहना, कभी भी कंप्लीट नहीं होते, ठीक है। अब क्या नाम है इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए कम्प्लीटली तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, और ये वही रिएक्शन होते हैं जो कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, जो कि आगे की तरफ जा रहा है, फॉरवर्ड मीन्स आगे की तरफ। और जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन या फिर रिवर्स रिएक्शन। एक ही बात है, बैकवर्ड रिएक्शन बोले या फिर रिवर्स रिएक्शन बोले, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल एरो से और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल हेडेड एरो से। इसको सिंगल हेडेड एरो से और इसको डबल एरो से, ठीक है बेटा। जब कभी ना कभी ऐसा स्टेज आएगा, कभी ना कभी रिवर्सिबल रिएक्शन में ऐसा स्टेज आएगा जब फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर आ जाएगी बैकवर्ड रिएक्शन या फिर रिवर्स रिएक्शन के। तो ऐसी स्टेट को हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ये वो स्टेट होती है जो किसी वर्ष रिवर्सिबल रिएक्शन में आती है, ठीक है। आई होप कि आपको मेरी इतनी बातें समझ में आ गई हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या नाम है, हमने रिवर्सिबल रिएक्शन की यहाँ पे डेफिनेशन ले लेनी है। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है भाई, वो रिएक्शन जो कंप्लीट हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। एग्जांपल आ जाएगी अमोनिया बनाने की एग्जांपल। अमोनिया क्या होती है, हाईली टॉक्सिक गैस होती है, तो उसकी जो क्या नाम है एग्जांपल है रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल पे। रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, इट इज अ स्टेज और अ कंडीशन इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन वेयर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रेट का मतलब होता है स्पीड। बेटा ये वो कंडीशन होती है रिवर्सिबल रिएक्शन में जब क्या नाम है फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बराबर जाती है किसके, रिवर्स रिएक्शन के, यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन के। तो ऐसी स्टेट को हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, जो कि आपके चैप्टर का नाम था। आपके चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आपको पता चलेगा केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। कभी कभार इक्विलिब्रियम स्टेट भी लिखा होगा, तो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट एक ही है, डायनामिक इक्विलिब्रियम ये सब एक ही चीज़ है, ठीक है बेटा। एक्टिव मास क्या होता है, द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस। कंसनट्रेशन का मतलब होता है मिकदार, कंसनट्रेशन का मतलब क्या होता है मिकदार। जो बेटा मिकदार होती है ना रिएक्टेंट सब्सटेंस की, यानी कि जो आपके रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन है, जो आपके प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव मास। किसी भी रिएक्शन में 2 चीज़ें होती हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है रिएक्टेंट, दूसरा होता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसनट्रेशन होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं एक्टिव मास। और एक्टिव मास का यूनिट क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब। एक्टिव मास का यूनिट क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब, या फिर मोल डीएम क्यूब इनवर्स, ठीक है। मैं यहाँ पे माइनस लगाना भूल गई, मोल डीएम क्यूब इनवर्स। सो बेटा दैट्स इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द अपलोड करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।